Hello everyone. So I will be taking up that is your पॉलिटी का एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि हम लोग जनरली अब क्लास में ये ट्रेंड रखा है कि हम लोग हर एक टॉपिक के बाद जो भी आपकी क्लास में होगा उसमें मैं एक क्वेश्चन दिया करूँगी एट द एंड और वो नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में हम लोग डिस्कस किया करेंगे. So this is our program basically for your coaching thing. और क्वेश्चन कुछ ऐसे था that is the efficiency of the collegium system has been challenged from time to time in terms of your independence and transparency of judicial appointment. Critically examine. सो गाइस जब ऐसा कोई आपका क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले ये मैंने उस हिसाब से नहीं लिखा हुआ. दिस इज जस्ट आपका एक आंसर दिया हुआ है मैंने दैट इज अबाउट द पॉइंट्स कि आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो. आप लोग यूपीएससी की शीट जहाँ पे प्रॉपर मार्जिन के साथ अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. सो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं. तो गाइस जैसे कि आपकी दैट इज आप कोलिजियम सिस्टम के बारे में बता सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर कि दैट इज नॉट रूटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बट इवॉल्व थ्रू द वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पे गाइस आप एग्जांपल दे सकते थे जजमेंट 1 2 जज केस का, 3 जज केस का, 4 जज केस का. एंड या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो जो कि मैंने एक फैक्ट उठाया है और ये बहुत ही आपका जो है प्रोमिनेंट फैक्ट है दैट इज द सेंशन स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस across all the high courts is 1114 but which means that the 29.4 पोस्ट आर स्टिल वेकेंट. तो ये बहुत बड़ा नंबर है गाइस जो कि अभी तक हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं जो अभी तक सफ़र आउट कर रही हैं. सो अगर किसी ने यहाँ पे लिखना है तो कोलिजियम सिस्टम के बारे में डेफिनेशन भी लिख सकता है बट मैं जनरली अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ. सो उसके बाद मैंने एक रिलेशन बनाया. इंट्रोडक्शन में आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं. ये मेरा एक वे है कि मैं ऐसे प्रेजेंट करना चाहती हूँ आंसर या तो ये या तो ये. उसके बाद गाइस आप मेंशन आउट कर सकते हो दैट इज कोलिजियम सिस्टम वाज एस्टेब्लिश इन ऑर्डर टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस in the appointment of the judges in the judiciary, but there are certain issues related to that is your lack of transparency is there. आप लोगों को पता है कि हम लोग कोलिजियम सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं. सो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को बहुत देखा जाता है. लैक ऑफ डाइवर्सिटी, SC ST और OBC और वुमेन को आप गए जो है डिफरेंट एक पॉइंट रख सकते हो क्योंकि ये खुद अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड पॉइंट है. सो इज ग्रॉसली अनरिप्रेजेंटेड एंड गाइज एंजॉय इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी हेयर. आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हो जो कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी आपकी जो कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी. डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन गाइज क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जजेस जो कि हम लोगों के इकट्ठे जो है आपके कोलिजियम का आपस में सहमति होनी चाहिए बट कई बार 3 जजेस हाँ बोल देते हैं और 2 जजेस जो है आपके ना बोल देते हैं तो एक बहुत ही कम रेशो रह जाता है यहाँ पे. सो ओपिनियन ऑफ जजेस रहता है यहाँ पे जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपका कोलिजियम सिस्टम का. सेल्फ सिलेक्शन, एब्सेंस ऑफ योर सिलेक्शन क्राइटेरिया बता सकते हैं कि हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली कोलिजियम कैसे वर्क कैसे करता. अपने आप में ही एक दूसरे को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं पहले मैं बन जाता हूँ पहले तू बन जा है ना. सो देयर दैट इज देयर. और वी अंडरलुक्स ओवरलुक्स योर सेवरल टैलेंटेड जूनियर जजेस एंड एडवोकेट्स. ओपेक बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग रहती है आपकी आपकी कोलिजियम सिस्टम की जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. सो गाइज नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि क्या आपके रिफॉर्म्स हम लोग लेके आ सकते हैं इसके अंदर. आर्गुमेंट्स एंड फेवर्स भी मैंने दिया जो कि आप लोग इससे पहले मेंशन आउट कर सकते हो बहुत एक प्रिसाइज आपके एक पैराग्राफ में बिफोर योर इश्यूज जो हमने डिस्कस किए हैं. सो फेवर्स क्या हैं, क्यों फ़ायदेमंद रहता है. ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इस बहुत बड़ा आपका जो है फेवर है जिसकी वजह से एनजेक को हटाया भी गया था. प्रिंसिपल ऑफ योर फ्री फ्रॉम योर पॉलिटिकल बायसनेस एंड इंटरफेरेंस, बिल्कुल भी किसी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं है पॉलिटिकली. सीक्रेसी ऑफ द सिस्टम इंश्योर्स योर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑन द एबिलिटी बेसिस. ऑब्वियसली जो सीक्रेसी चल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है और हमें पता है कि इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी सुप्रीम कोर्ट की. सो गाइज हम लोग क्योंकि ये क्वेश्चन ही यही था दैट इज अबाउट द रिफॉर्म्स ओनली तो रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो रिफॉर्म्स में कई सबसे पहला चीज़ है दैट इज इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी. हम लोग जो सिलेक्शन और जो रिजेक्शन मेथड है उसको सामने लेके आएँ और पब्लिकली उसको मेंशन करें. ठीक है, टाइमली अपॉइंटमेंट करें उनकी. क्लियर गाइडलाइंस हैं चीज़ों को लेके जहाँ पे हमें पता हो कि कैसे हमारे नेक्स्ट सीजे सिलेक्ट होंगे, कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी और डाइवर्सिटी मिल सके. इंक्लूसिविटी आए जो कि हमारे इंडिया के सोशल फैब्रिक को रिप्रेजेंट करती हो जहाँ पे SC ST और OBCs अंडर मार्जिनलाइज सेक्शन और माइनॉरिटी और वुमेन भी सामने आए.
सो आप इनके बारे में लिख सकते हो, जो कि मैंने आपके यहाँ पे लीव किया है, क्योंकि गाइस यहाँ पे 250 वर्ड्स का आपका जो है मैंने मेंशन किया है यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से थोड़ी चीज़ें एलैबोरेट भी करोगे। दिस इज जस्ट अ ग्रीन पॉइंट्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और ओवरऑल इससे आपका जो है कोलिजियम सिस्टम का एक आंसर भी प्रिपेयर हो जाएगा। अडॉप्टेबिलिटी टू द चेंज, जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, कोविड आया था तो ई कोच शुरू हुई, है ना। सो इवॉल्विंग विद द लीगल एंड योर सोशल चेंजेस, अब एआई का ज़माना आ रहा है तो एआई के हिसाब से चलेंगे, और हमें ग्लोबल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। यूके में कैसी है, कनाडा में कैसी हैं, उनके मॉडल्स का आप निकाल सकते हो, एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस। और सबसे ज़्यादा पार्ट गाइज जो आपको एलाबोरेट करना है वही रिफॉर्म्स वाला पार्ट है। इसको आप एक पैराग्राफ में यहाँ पे मेंशन आउट कर सकते थे एंड अपनी इश्यूज के बारे में, और उसके बाद इश्यूज और जो आपके रिफॉर्म्स हैं वही सबसे ज़्यादा मेजरली यहाँ पे पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर। और एंड में मैंने जाते जाते कंक्लूजन में कंक्लूड आउट किया है, दैट इज reforming the your collegium system, the quality of the judges can also be improved through the implementation of the all India judicial services के बारे में। सो यहाँ पे आप यह मेंशन कर सकते हो गाइस, दिस इज अ ब्यूटीफुल मतलब कि क्वेश्चन जो कि अभी लेटेस्ट जो है आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा है, एंड दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट। आप अपने आंसर्स को गाइस यूपीएससी की शीट के अंदर ही मैं रिकमेंड करूँगी लिखें, ये सिर्फ मैंने अभी नोट्स मेकिंग की तरह लेके आई हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।